टेंशन में, तनाव में आपकी शरीर, मन और मस्तिष्क चलते कहीं और, रहते कहीं और, घूमते कहीं और, खाते कुछ हैं और आपका मन और मस्तिष्क तनाव में क्यों रहता है? जन्म कुंडली में आपके कौन से ग्रह आपके ऊपर हावी हो रहे हैं कि ताकि मन मस्तिष्क आपका तनाव में रहता है, आक्रोश में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, उत्तेजना में रहते हैं? सोचा है कभी आपने? ये तनाव का कारक ग्रह कौन से हैं? अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। जन्म कुंडली के पंचमें, पांचवा घर, सातवां घर और नौवां घर। सर्वप्रथम पहले घर को लेते हैं। अगर पहले घर में जन्म कुंडली के आपका मान लीजिए मेष लग्न है, मेष लग्न के साथ आपका चंद्रमा पहले घर में बैठ गया हो, तो आपका मस्तिष्क गले से ऊपर का आपको तनाव देगा, टेंशन दे देगा, मन विचार हर समय आपको खराब रहेगा, छोटे छोटे बातों पे उत्पीड़न, गुस्सा, तनाव में रहेंगे। चौथा और पांचवें घर में अगर आपका चंद्रमा हो और सूर्य की दृष्टि हो, राहु की उस पर दृष्टि हो जाती है, तो आपका मन मस्तिष्क को तनाव में देगा और आप परेशान होते जाएंगे। इससे घर में क्लेश, बाधाएं, रिश्तेदारी से आपका क्लेश, बाधाएं होना चालू हो जाएगा। सातवें घर में चंद्रमा होता है तो सातवां घर पत्नी का माना जाता है, पति का माना जाता है, परिवार का माना जाता है। अगर इस घर में चंद्रमा, सूर्य और राहु की दृष्टि हो या चंद्रमा, सूर्य, राहु, मंगल हो, तो आपकी पत्नी से नहीं बनेगा, पति से नहीं मिलेगा, घर के लोगों से तनाव में रहेंगे, रिश्तेदारी से तनाव में रहेंगे, संतान से आपकी मतभेद होता रहेगा। और उसके साथ साथ नवम और दसवें भाव में अगर चंद्रमा और सूर्य एक साथ हो, चंद्रमा राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आय पे आपके क्लेश बाधा होता रहेगा, आमदनी की जो खर्चा पे क्लेश बाधा होता रहेगा, आपका काम व्यापार पे क्लेश होता रहेगा, आपके जो मित्र हैं, आपका पार्टनरशिप है, उससे आपको जो है तनाव और परेशानियों में झेलते रहेंगे। आठवें घर में अगर होता है तो आपके शरीर के लिए तनाव देगा, रोग के लिए तनाव देगा, क्योंकि मन खराब हो जाएगा, मस्तिष्क खराब हो जाएगा, घुटनों में दर्द होगा, बैक पेन होगा, पेट में, सर में समस्याएं। अष्टमेश का अगर चंद्रमा, सूर्य और मंगल होता है तो आपको ये रोग की उत्पत्ति या मन की टेंशन या तनाव को बढ़ावा दे देता है। एकादश भाव, 11 जन्म कुंडली के 11 भाव में अगर एक ग्रह हो गए, चंद्रमा, सूर्य या चंद्रमा सूर्य पे पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, आय का स्रोत, 11वां एकादश भाव जो है आय का स्रोत, आमदनी का स्रोत, लक्ष्मी का स्रोत माना जाता है, तो आपका पैसे के आमदनी पे टेंशन कर देगा, आपके मित्रों से व्यवहार समाप्त कर देगा, उससे तनाव हो जाएगा, कर्जे होते जाएंगे। अब द्वादश भाव में आते हैं, यानी जन्म कुंडली की लास्ट भाव 12वें घर। 12वां घर जो होता है खर्चे का घर होता है, तनाव का घर होता है, आमदनी, अठनी और खर्च रुपया का घर होता है। अगर 12वें घर में चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि हो, चंद्रमा सूर्य हो, पापा ग्रह की दृष्टि है, तो आपकी सारी आय की समाप्ति हो जाएगी, व्यय हो जाएगा, कर्जे में हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप सभी प्रकार के रिश्तेदारी लोगों से आपका तनाव, टेंशन और रोगों से आप जो है कष्टों में झेलते पा जाएंगे। समय रहते मन और मस्तिष्क को ठीक कीजिए और जन्म कुंडली का अवलोकन करा करके आप इसका अच्छे प्रकार से उपाय कीजिए। लास्ट में उपाय बता रहे हैं हम आपको, अमावस्या या पूर्णिमा के व्रत कीजिए। अगर जन्म कुंडली में ऐसा आपका हो रहा हो, अमावस्या और पूर्णिमा का व्रत कीजिए और उसके साथ साथ पीपल के पेड़ में मीठे जल आप अर्पण कीजिए, तो इस समस्या का निदान होगा। जय माता दी।